अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। मोहतरम कौन कहाँ से? हाँ, मैं कोरटले से अल्तमश बात कर रहा हूँ। जी मोहतरम, सवाल बताइएगा। मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए जी। लेकिन आपकी हयात में कुछ जंगें भी लड़े हैं जी। मतलब गज़वात या जंगें, मैं तो इस्लाम के बारे में इतने जंगों के बारे में पता नहीं जी, लेकिन इस जंगों का मकसद क्या था? कभी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से कोई आदमी, कोई आदमजात का कत्ल हुआ क्या? जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। शुक्रिया भाई। ठीक है, इंशाअल्लाह बताएंगे आपको। बेहद शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, बेइंतहा रहमत करने वाले, शफ़क़त करने वाले, हिदायत और मेहरबानी करने वाले हैं। सलाम उस पर कि जिसने खून के प्यासों को क़बाएँ दी, सलाम उस पर कि जिसने गालियाँ खाकर दुआएँ दी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तो दुश्मनों को भी आपने अपनी दुआओं से नवाजा है। यह आपकी शान रहमतुल लिल आलमीन ही का सदका है। मक्के मुकर्रमा में 13 साल मुसलमानों के लिए बड़े सऊबतों के साल गुजरे। अल्लाह पाक ने मलकुल जिबाल पहाड़ों के फरिश्ते को भेजा। नबी करीम अलैहिस्सलाम की जब साथ ज्यादती की गई तो अल्लाह पाक ने फरिश्ते को भेजा। उसने जब अर्ज किया ताइफ में तो आपने फरमाया कि मैं इन्नमा बुइस्तु रहमतन लब उबअस लआना, मैं बर्बादी का मैसेज लेकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमत का पैगाम लेकर आया हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम की रहमत की शान ही तो है कि गैरों को भी आपने जीने के हुकूक दिए। अब रहा मसला कि मारिके हुए, गज़वात हुए, मुकाबले हुए, तो क्या ये शान रहमत के खिलाफ पड़ता है? तो सुनिए, इंसान अपने जिस्म पर बेइंतहा शफीक और रहीम होता है। कौन ऐसा इंसान है जो अपने जिस्म को, जिस्म के आज़ा को न चाहता हो? लेकिन अगर कहीं कोई फासिद मादा हमारी उंगली के अंदर अगर आ जाता है या कोई फोड़ा फुंसी हो जाती है तो हमको इससे बड़ा प्यार तो है, लेकिन अगर हमें इस बात का यकीन हो जाए कि इसमें जो जहर है, अगर इसकी वजह से हम इसको वैसे ही छोड़ देंगे तो पूरे हमारी बॉडी को तबाह व ताराज कर सकता है। तो ऐसे वक्त में हम शफकत का पहलू यही समझते हैं कि नश्तर मार कर उस फासिद मादे को निकाल दें। अगर ज़रूरत शदीद हो जाती है तो बसा औक़ात अपने जिस्म के एक अज़ू को हम अलहदा करने पर तैयार हो जाते हैं। तो ये ज़्यादती नहीं है, ये हमारी तरफ से कोई जुल्म नहीं है, बल्कि इस तरह से शफकत है कि बकिया जिस्म की हिफाजत है। तो समाज के अंदर अगर कहीं दहशत गर्दी हुई, जहां इंसान को जीने का हक नहीं दिया गया, ताकतवरों ने जुल्म किया और कमजोरों को दबा दिया, उनके हुकूक पायमाल कर दिए, तो ऐसे वक्त में जब उनका पंजा पकड़ा गया, उन पर सख्ती की गई है, तो ये सख्ती दरअसल रहमत ही की बुनियाद पर है, ताकि एक शख्स की सरकूबी करने के नतीजे में दीगर लोगों को हुकूक मिलते हैं और सब जगह हर तरफ अमन और सलामती का फरेरा बुलंद होता है। तो ये मारिके हुए, उसकी बुनियादी वजह यह नहीं थी कि कोई और मकसद वहाँ हो कि वहाँ मुल्क को अपने कब्जे में किया जाए, बल्कि नहीं, बल्कि मखलूक खुदा को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात बहम फराहम किए जाएँ। अब रहा मसला कि किसी गज़बे में आपने क्या किसी को कत्ल भी किया है, तो यकीनन पूरे तारीख़ इस्लाम को, सीरत तय्यबा को हम पढ़ेंगे तो एक जुज़इया भी ये नहीं मिलता कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार से किसी को आपने कत्ल किया हो, ख़त्म किया हो। हाल बत एक चरपटा उमैया बिन खलफ को लगा, एक मुख्तसर सा चरपटा लगा था, हल्की सी जख्म थी, लेकिन उसकी शिद्दत की वजह से वो तड़पता रहा, बिल आखिर वो एक जगह जाकर रास्ते में हलाक हुआ। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर आपने किसी का कत्ल नहीं किया है, किसी का गला नहीं काटा है, किसी के आज़ा को आपने अलहदा नहीं फरमाए हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मारिके हुए ज़रूर, लेकिन मारिके का मकसद क्या था? अमन सलामती का क़ियाम था, बर्बरियत का, जारहियत का खात्मा करना मकसूद था।